बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए जा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में शिरकत करने की कंफर्मेशन दी हुई है अपना या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के लेवल पे। जो इंडिया है उनकी तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा उसमें शिरकत करेंगे। जो पिछले साल शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हुई थी, हमारी तरफ से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी इंडिया में जाके। जहाँ तक ऑब्जर्वर स्टेटस है, वो मंगोलिया का ऑब्जर्वर स्टेटस है, वो भी ज्वाइन करेंगे। तुर्कमेनिस्तान जो है हमेशा एससीओ के प्लेटफॉर्म से स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया जाता है, उनको भी हमने इनवाइट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह करीबन इनके साथ जो टोटल ह्यूमन रिसोर्स और लोग जो आ रहे हैं डेलीगेशंस के लेवल पे, क्योंकि जो प्लानरी है वो 1+16 की है। हर यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के साथ हेड ऑफ डेलीगेशन के साथ 16 लोग मौजूद होंगे मेन हॉल में। और इस तरह करीबन 1000 लोगों का हम तवक्को कर रहे हैं जो उनके साथ टीम्स आ रही हैं, सिक्योरिटी की, मीडिया की और दूसरी चीज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से तैयारी पूरी है। मेज़बानी का जो है उनकी हमारी जिम्मेदारी इंशाअल्लाह वो पूरी तरह हम निभाएंगे। कोई हमने किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं की। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है जिसके ऊपर इसका अपना एक मैंडेट है, उसके मुताबिक तमाम कार्रवाई होती है। जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, आपको याद होगा कि चंद महीने पहले एससीओ का हेड्स ऑफ स्टेट समिट हुआ था अस्ताना में, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और बाकी उनके साथ वज़रा भी थे, मैं भी था उसमें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजल व करम से जो कई सालों के बाद इस तरह का बड़ा इवेंट, मुझे जो याद है वो 1997 में हुआ था। 21-22 में ईसीओ जो है वो ये इस तरह के फोरम हुए हैं मल्टीलैटरल, लेकिन जो बड़ा फोरम था वो 1997 में था। मेरे नज़दीक 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेज़बानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। और जो हमारे मेहमान हैं उनमें से कुछ, क्योंकि सवाल है मैं उसका जवाब अपने इस बात में कर रहा हूँ। कुछ ममालिक हैं उन्होंने बायलैटरल मीटिंग्स भी मांगी हैं पाकिस्तान से वज़ीर आज़म से मिलने के लिए। वो हमने मसलन चाइना है, वो तो एक दिन पहले तशरीफ़ ला रहे हैं, वो तो एक किस्म की एक्सक्लूसिव बायलैटरल मीटिंग के लिए कल आ रहे हैं बजाय 15 को आने के। बाकी तमाम डेलीगेशन 15 को आएंगे, 16 की रात को फारिग होंगे और वापस जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो डेलीगेशन आ रहे हैं एससीओ के लिए, उन्होंने भी कुछ ममालिक ने, रशिया है फॉर एग्जांपल और कुछ और ममालिक हैं सेंट्रल एशियन स्टेट से, उन्होंने भी बायलैटरल मांगे हैं। वो पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने वो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त से तय कर ली हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया और मैं उसका जवाब कंबाइन दे देता हूँ कि जी इंडिया क्या बायलैटरल होगा। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है, हमने भी कोई बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो एससीओ के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो एससीओ के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन के यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। तो जब ये तमाम कार्रवाई 16 तारीख को जब मुकम्मल हो जाएगी तो फिर दोबारा एससीओ के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होस्ट कंट्री की तरफ से मैं और एससीओ के सेक्रेटरी जनरल प्रेस को डीब्रीफ करेंगे और इंशाअल्लाह वो अपनी स्टेटमेंट देंगे। मैं अपनी पाकिस्तान की तरफ से मेज़बान मुल्क होने के नाते दूंगा। तो इंशाअल्लाह आपको हम साथ साथ जारी अपडेट रखेंगे और मुझसे भी ज़्यादा स्पीड पे अता तारड़ साहब आपको एडवांस इंफॉर्मेशन हर चीज़ की देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइए अभी आपने सर आप नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अता तारड़ साहब वॉक का तमाम किया है। तैयारियों का जो आपने देखी हैं, जो मॉडल्स आपने देखे हैं, वज़ीर दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जो मेहनतें हैं, आप कितने % को मार्क्स देते हैं? और दूसरा सबसे अहम सवाल कि एक सियासी जमात की तरफ से मुसलसल वही जो एहतजाज धरने अगर उनकी कोई कोशिश हुई तो उस हवाले से क्या हिकमत अमली और आपका इस पर क्या कमेंट होगा? देखिए, मैं पूरी टीम को, जनाब अता तारड़ साहब उनकी टीम को, मैं चीफ कमिश्नर साहब चेयरमैन सीडीए उनकी टीम को, मैं अनफेयर हूँगा वजारत ख़ारजा की पूरी टीम को, इंटीरियर मिनिस्ट्री की पूरी टीम को, तमाम स्टेक होल्डर्स
जो जिम्मेदारी है वो कई हफ्तों से वॉक तो आपके साथ आज की है, खामोशी से अकेले कई चक्कर लगाते हैं रात को उठ के। तो इसलिए आपने भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब दोस्तों की काविशों से आपने कहा मार्क्स मेरे नज़दीक तो 100% मार्क्स होने चाहिए सबको इंशाल्लाह। बाकी आपका जो दूसरा सवाल है वो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। इसी चौक में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। चीन के वज़ीर आज़म 1 साल के उसमें ताख़ीर हुई उनके आने में, और फिर हमने देखा कि 9 मई को जो कुछ इस मुल्क में हुआ, और रिसेंट जो हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, हमारा ख्याल था कि चलें ये गाज़ा के लिए है, फ़लस्तीन के शहीदों के लिए है, 43,000 करीबन 90,000 वहाँ ज़ख्मी हैं, ये बैरूत में जो कुछ शुरू हो चुके हैं, लेबनान में उसके लिए है। तो हमारा ख्याल था कि उसमें तो वो ज़रूर अब आ जाएंगे, लेकिन आपने देखा उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। ये शिरकत ना करना तो बहुत ही मुझे अजीब लगा। देखिए हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट जिसे कहते हैं, और मुल्की मफाद में अगर किसी ने कोई सियासी को काम करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है और चाइना का मिला के 3 दिन का। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नज़र नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके ख़िलाफ़ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही आपके ज़रिए उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें मुल्क की मुफाद में, और ये 15 की कॉल कैंसिल होनी चाहिए, ये उनके भी अपने मुफाद में। मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमेशा रिकन्सिलिएशन में बिलीव करते थे, आपने तो 126 दिन का धरना भी उठाया था। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इसमें बिलीव करता हूँ रिकन्सिलिएशन में, लेकिन 9 मई के जो एक्शन थे, जो कि आपने तमाम रेड लाइन्स को क्रॉस कर दिया, अपनी स्टेट के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला कर दिया, स्टेट इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला, मैं कहा मेरे जैसा बंदा भी अब यानी मजबूर हो गया कि मैं भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि इट्स नेवर टू लेट, उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए, और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि लास्ट ईयर जब हिंदुस्तान में गोवा में हुआ था SCO, जो हम गए थे वहाँ पर, तो एक ऐसा माहौल था जिसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके साथ हाथ शेक हैंड नहीं किया गया था। रात को शेक हैंड किया गया था, लेकिन पब्लिकली किसी के साथ भी नहीं किया गया था। तो एक इम्प्रेशन ऐसा लगा कि जिस तरह जो सेंटर ऑफ द स्टेज है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान जहाँ पर भी हो वो सेंटर ऑफ द स्टेज है। तो हॉस्पिटैलिटी के हवाले से आप हिंदुस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, पहले भी वो आए थे, और 2015 की वो जो एक हिस्टोरिक मीटिंग थी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे नवाज शरीफ साहब के घर पे, तो उसके बाद कोई उम्मीद लगती है, क्योंकि ज़ाहिर नून लीग की ही यहाँ पर हुकूमत है जिनके साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ना चाहते थे, तो कोई पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी लग रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि मेज़बान होने के नाते हमारी मजहबी ट्रेनिंग भी यही है, हमारे जो फाउंडर्स थे उनकी भी ट्रेनिंग यही है, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप ने डेमोन्स्ट्रेट किया जिसका आपने जिक्र किया। तो हमें मेज़बान होने के नाते हर एक को इज़्ज़त देनी चाहिए, एहतराम से उनको करना चाहिए, और उनको वेलकम करेंगे, चाहे किसी भी मुल्क से हो। जो मेंबर SCO मेंबर है वो उस कैपेसिटी में आ रहे हैं। मैंने अभी क्लियर किया कि कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं है, तो इसलिए SCO के फ्रेमवर्क में हम पूरी उनको प्रोटोकॉल और इज्जत देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इसका थीम है वो बड़ा बुनियादी है, सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन इशूज़। तो क्या आप समझते हैं कि अफगानिस्तान को डिस्कशन में लाए बगैर ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है, और क्या पीस मुमकिन हो सकता है? देखिए नहीं, देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, क्या वो इनवाइट नहीं किया गया? एक सेकंड है। देखिए जो आपने जितनी चीज़ें गिनवाई हैं, सोशो इकोनॉमिक, कल्चर, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये सारे इसके मैंडेट में हैं SCO के। सो कोई नई चीज़ नहीं होने जा रही। ये फोरम जब भी मिलता है इन तमाम इश्यूज़ पे बात करता है, और जो बात होगी उसका खुलासा मैंने अर्ज़ कर दिया, कम्युनिके की शक्ल में प्रिपेयर होगा, और मैं और सेक्रेटरी जनरल SCO हम आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान पे आ जाते हैं। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, 2021 से अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेटस उनका था, वो फुल मेंबर नहीं थे, लेकिन 2021 से वो उन्होंने उनकी जो है मेंबर इवन ऑब्जर्वर स्टेटस वर्चुअली सस्पेंडेड कह लें या इन्फ्रक्शंस कह लें। चूँकि 2021 से उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन वजूहात के, तो पाकिस्तान
अकेला इन मामलात में फैसले नहीं कर सकता। मल्टीलैटरल फोरम पे, जो मल्टीलैटरल फोरम का जो हेडक्वार्टर्स होता है वो प्रोएक्टिवली होस्ट कंट्री के साथ मिलकर काम करता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल इन्विटेशन नहीं भेजी और हमने इन अकॉर्डेंस में जो 20-21 से चल रहा है उसको फॉलो किया। जी मैडम। सर, एससीओ को रीजनल तंजीमों में दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम माना जाता है। यहाँ पे 12 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, एक बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, एजाज़ है कि मेज़बानी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का आलमी तौर पे जो उसका तशख़्ख़ुस है वो क्या आप देना चाहते हैं बाहर? और दूसरा, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिस तरह ट्रेड है, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी खुसूसन, जिससे पाकिस्तान जो है वो दुनिया ममालिक के साथ फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि आवाम की भी नज़रें लगी हुई हैं। एंड सेकेंडली, आपने सर तैयारियाँ देखी, पाकिस्तान टेलीविज़न तार सर आपके साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न 360 का प्लान लेके इसको कवरेज कर रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, तो वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि रिसेंटली मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आए, जो बायलैटरल हमारी हो रही हैं। अभी आपने सऊदीया का देखा, 27 MOU साइन किए गए। तो वो बायलैटरल तो हमारी, मतलब रशिया से भी बात होगी, जिन्होंने बायलैटरल जिनसे हो रहे हैं, चाइना से भी बात होगी, दूसरे ममालिक से भी बात होगी, लेकिन इस फोरम को उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अपने मैंडेट में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है इस फोरम का। जहाँ तक आपने कहा कि मैं PTV और अता तारड़ साहब की ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूँ, तारीफ़ कर चुका हूँ, माशाल्लाह ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम होस्ट हैं, और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के इसमें इंशाल्लाह बुलंद होगा नाम और इज़्ज़त अफजाई मिलेगी, और इंशाल्लाह पूरा हमें इस पर अपनी जिम्मेदारी अदा करें। सर, एससीओ समिट का स्पेक्ट्रम तो जैसे आपने बताया कि वसी है, जबकि एससीओ हेड्स ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट है, जो कि कनेक्टिविटी और इकोनॉमी पे है। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कनेक्टिविटी जो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से भी इस पर कोई, क्योंकि दोनों रुकन ममालिक हैं, तो कोई बात आगे बढ़ सकती है? देखिए, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अपना नॉर्थ साउथ ये सारी कनेक्टिविटी में हमारी कई ममालिक से बात हो रही है। रेलवे की लिंकेजेस की बात हो रही है, रोड लिंकेजेस की बात हो रही है। वो हम अपनी एफर्ट्स, ये गवर्नमेंट मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कंटिन्यूसली कर लिए पिछले 8 महीने में, और इंशाल्लाह करती रहेगी। इसका मैं रिपीट करूंगा कि वो इसका मैंडेट जो है ना, हमें उसके अंदर रहना है। हम ये बीइंग होस्ट, हम उसको यानी एक्स्ट्रा नहीं उसको स्ट्रेच कर सकते, वो उस लिमिटेशन में रह के सारी बात होगी। डार साहब ये बता दें कि सोहेल साहब, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी डार साहब तारड़ साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी। अच्छा, चलें आप कर लें, उसके बाद लास्ट 2 क्वेश्चन थे। मैंडेट के अंदर रहते हुए जिस तरह बाकी तंजीमें WTO है, उसके पहले ये छोटी तंजीम ज़रूर है, लेकिन रीजन के हवाले से इस दफ़ा फ्रूटफुल होने जा रही है। यानी कि 27 साल बाद पाकिस्तान में इसका इजलास हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रही है। आप समझते हैं कि इसके रीजनल कनेक्टिविटी और बाकी जो इसके मैंडेट है उसके मुताबिक इसका फ़र्क पड़ेगा, या इजलास के बाद वैसे ही हो जाएगा? मैं भाई वही कहूँगा कि इजलास के जो अपने कंटूर्स और पैरामीटर्स होंगे, स्कोप ऑफ डिस्कशंस होगी, वो उसके अपना जो चार्टर है एससीओ के अंदर होंगी। लेकिन जब आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो एफर्ट्स डिफरेंट हैं। वो हम बायलैटरल ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें कई ट्रायलैटरल भी हैं, उसमें कई मुल्कों में टैपी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अगर हमारी रेलवे कनेक्टिविटी होगी तो शायद 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हों। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पैरेलल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हो रही हैं और होती रहेंगी इंशाल्लाह। जी सोहेल साहब, लास्ट फिर लास्ट। जी वज़ीर ख़ारजा साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान एससीओ का एक इम्पोर्टेंट वाइब्रेंट कंट्री बन के उभरा है, और एससीओ राइजिंग, जिस तरह ईस्ट राइज कर रहा है पाकिस्तान और एससीओ मिल के राइज कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा इस दफ़ा एससीओ का थीम है वो प्रॉस्पेरिटी है। तो प्रॉस्पेरिटी के हवाले से पाकिस्तान ने क्या कोई सॉलिड रोड मैप बनाया है कि पूरे रीजन की प्रॉस्पेरिटी किस तरीके से पॉसिबल है, और उसमें बॉटलनेक्स जो हैं वो क्या हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं? देखिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए पूरे रीजन को इंटीग्रेशन की ज़रूरत होगी, उसके लिए अमन की ज़रूरत होगी। हमारी जो इस हुकूमत की जो कोर ऑब्जेक्टिव है या कोर कोशिश है वो ये है कि हम पाकिस्तान को इंटीग्रेट करते हुए पीस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के लिए काम करें। उसके नतीजे में
आपकी इंशाल्लाह इकॉनमी बेहतर होनी चाहिए, आम जो कॉमन मैन है उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आनी चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए, आपके इंटरेस्ट रेट में कमी आनी चाहिए, आपका मईशत का पहिया चलना चाहिए, सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये मल्टीलैटरल भी हैं और हमारा अपना कोर एजेंडा भी है जो मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में होम ग्रोन एजेंडा जिसका नाम है। तो हमारा सारा ये जो अपनी प्लान है वो इसी के इर्द गिर्द इवॉल्व किया हुआ है। और बाय द वे ये कोई नई चीज़ हम नहीं कर रहे, ये आप इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की वेबसाइट पे जाके हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा हमने कौन से क्या वादे किए हुए हैं। और उसी के इर्द गिर्द कई ऐसे हमारे टारगेट्स हैं जो हमने फिस्कल ईयर 25 में यानी जून 2025 तक करने थे। 10% तक महंगाई लानी थी, वो अलग हल से ऑलरेडी आ चुकी है। दूसरी बात यह है कि ये अकेला वो किधर वो लोग हैं उनसे पूछें जो कहा करते थे कि पाकिस्तान सफारती तौर पे ऊपर तन्हाई का शिकार है। अब आज उनसे पूछें कि जी तन्हाई का शिकार है या सारी मेरे दोस्तों की कॉलीग्स की दिन रात की यानी उसको बिजी रखा हुआ हमने। तो अभी ये ख़त्म होगा तो उसके बाद कई और सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है, चोगम आगे आ रहा है कॉमनवेल्थ का समाव में। उसके अलावा अपना सऊदी अरेबिया मैंने जैसे अर्ज़ किया कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का जो करते हैं। उसके बाद कतर की एग्जीबिशन है। तो ये सारी चीज़ें और जस्ट 1 जनवरी से अल्लाह के फजल करम से ये आपकी दुआएं हैं 25 करोड़ आवाम की कि पाकिस्तान 12 साल पहले जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना था तो 1 वोट की बढ़ोतरी से मेंबर बना था। इस दफ़ा अल्लाह के फजल करम से 182 वोट वर्सेस 5। तो ये पाकिस्तान के जो कहते थे कि सफारती तौर पे तनाह हो चुका है वो आज रीअसेस करें कि आज पाकिस्तान किधर खड़ा है। और वो हम अपने 2 साल मेंबर्स UN सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से अपने एजेंडे को, ग्लोबल एजेंडे को, और ये जो अभी पीछे मुझे पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की बात कर रहे थे उस एजेंडे को आगे लेके चलेंगे। मेरा सर पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म से ये सवाल है, यकीनन शंघाई ताउन तंजीम का अपना एक मैंडेट है, अपना प्रोटोकॉल है, लेकिन अभी आपने बताया कि 2 तरफा मुलाकातों की पाकिस्तान की क़यादत से फ़लस्तीन के लिए, गज़ा के लिए पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है सर। इसमें बिल्कुल शुक्र शुबह से बाला तारा आपने आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया। तो जो आपकी 2 तरफा मुलाकातें हैं, यकीनन कौम ये तवक्को रखती है कि आप यकीनन फ़लस्तीन और गज़ा का जो अलमिया है इसमें क्या बातचीत होगी सर? देखिए, कोई ऐसा मौका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम नहीं छोड़ती जिसमें गज़ा और फ़लस्तीन की बात ना हो, और उसमें अब लेबनान ऐड हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने रियाद में जो बातें की वहाँ वही बात थी, अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ वही बातें हुई। चीनी क़यादत अगर इवन उधर मिली, UN में जितनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने स्पीच की पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए। OIC जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट था गैम्बिया में, वहाँ से शुरू हुआ। हमने ना सिर्फ गज़ा की और कश्मीर के ऊपर OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप, OIC कश्मीर के ऊपर वो कई सालों से नहीं मिला था। पहली दफ़ा कई सालों के बाद पाकिस्तान की कोशिशों से मैं पाकिस्तान की और वज़ीर आज़म की नुमाइंदगी कर रहा था दोनों कैपेसिटीज़ में, वज़ीर ख़ारजा और उनके बिहाफ पे हमने वो उस पर कॉन्टैक्ट ग्रुप पे मीटिंग करवाई जिसमें तमाम मेंबर्स ने शिरकत की। हमने इस्लामोफोबिया पे वहाँ एक सेक्रेटरी जनरल का एक परमानेंट एनवाय यानी मुकर्रर करवाया। गज़ा के ऊपर हमने भरपूर जो आपने UN में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो देखा है, ये हमारी बड़ी क्लैरिटी है। उसके बाद D8 हुआ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने फुल फोर्स के ऊपर सिर्फ गज़ा का था। उसके बाद अमान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, UN सेक्रेटरी जनरल ने ये किया। हमने भरपूर अपनी नुमाइंदगी की और बाई नेम शायद ही किसी ने इसराइल के ऊपर अटैक किया हो या क्रिटिसाइज़ किया हो जो हमने किया अल्लाह के फजल करम से। अभी उसके बाद जद्दा में हुआ, उसमें मैंने पाकिस्तानी नुमाइंदगी की और फॉरेन ऑफिस ने यानी परफॉर्म किया वहाँ कि हमने उधर। तो अभी एक और होने जा रहा है, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अंडर कंसिडरेशन है OIC की हेड्स की मीटिंग, और उसके साथ जो अरब लीग है वो भी शायद कंबाइन हो जाए। और एजेंडा क्या होगा? सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा कि जो बर्बरियत हो रही है गज़ा में, लेबनान में, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा होगा। तो हम तो इसमें कोई जगह नहीं छोड़ते जहाँ हम उनकी आवाज़ ना बने, और अपना और साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। 10 कंसाइनमेंट जा चुकी हैं। पहले इजिप्ट के जा रही थी, उसमें कोई मसाइल आ रहे थे। अमान जॉर्डन की गवर्नमेंट से बात करके अब अमान के ज़रिए भेज रहे हैं, और वहाँ मामला नहीं ख़त्म हो, ये जारी है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें उन्होंने NDMA को कहा कि आप
टेंट्स की और इस तरह की सर्दियां आ रही हैं, फौरी तौर पर तैयारी करें, वो हो रहा है। उन्होंने एक स्पेशल अकाउंट PM रिलीफ फॉर गजा एंड पैलेस लेबनान, उसके लिए तो हमारी इस पर आप समझे कि टॉप प्रायोरिटी है। जैसे हमारे लिए कश्मीर की प्रायोरिटी है, इसी तरह गजा की प्रायोरिटी। एक जो डॉक्यूमेंट अडॉप्ट होना है वो है कोऑपरेशन अमंग SCO ट्रेड बॉडी, जो कि पाकिस्तान का प्रपोजल था, इस मीटिंग में अडॉप्ट होना है। हाउ डू यू सी दैट, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, कि कितनी बड़ी पाकिस्तान की एज अ सक्सेस के तौर पे, अब वो भले SCO डॉक्यूमेंट के तौर पे अडॉप्ट होगा लेकिन पाकिस्तान प्रपोजल था, हाउ डू यू सी दैट? देखें, अल्लाह के फल से मैं समझता हूं पाकिस्तान की कामयाबी है कि उसके हवाले से SCO के मेंबर ममालिक के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग हो चुकी है। कुछ फिजिकली पाकिस्तान आए थे चंद हफ्ते पहले, कुछ ने अपना वर्चुअल ज्वाइन किया, तो उसकी जो आउटकम है वो इसका हिस्सा होगी। और पाकिस्तान ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा था, हमने एक ट्रिगर किया, सब मेंबर माने और उसके ऊपर आप देखेंगे कि आउटकम निकलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। SCO कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात के हवाले से जायज़ा लिया गया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अतातार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म ने इन ख़यालात का इजहार किया कि पायदार तरक्की के लिए ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम ज़रूरी है।